28 अस्पताल जिनको 15% आरक्षण करने का हम लोगों ने बोला था बेड्स को, उसका रिव्यू करने के लिए सभी 28 अस्पताल को बुलाया था इसमें। और इंडेक्स और अरविंदो से भी थे इस प्रतिनिधि, जिसको हम लोगों ने एग्रीमेंट करके कोविड ट्रीटमेंट के लिए बेड्स रिजर्व किए हुए हैं। इसमें मुख्य इशू ये था कि डिस्चार्ज पॉलिसी जो है केंद्र सरकार की जो आई है उस पर से राज्य सरकार ने दी है, हम लोगों ने भी लिख के सब अस्पतालों को दिया है। उसमें 3 अलग अलग कैटेगरी होती है। माइल्ड सिम्टम्स के पेशेंट्स होते हैं, मॉडरेट सिम्टम्स के होते हैं और सीरियस पेशेंट्स होते हैं जिनके ज़्यादा सिम्टम्स रहते हैं। उसमें कैसे डिस्चार्ज करना है, माइल्ड पेशेंट्स में या मॉडरेट के एक कैटेगरी के पेशेंट में 10 दिन के अंदर डिस्चार्ज कर देना, 10वें दिन डिस्चार्ज करना चाहिए। सीवियर पेशेंट्स में इनको पूरा जब तक ठीक नहीं हो जाता है, फिर RT-PCR से नेगेटिव नहीं आ जाता, तब तक उनको डिस्चार्ज नहीं कर सकते हैं। माइल्ड और मॉडरेट कैटेगरी के पेशेंट्स में इनको RT-PCR से नेगेटिव सैंपल की आवश्यकता नहीं है और ये सीधे डिस्चार्ज कर सकते हैं उनको। इसका हम लोगों ने सर्कुलर जारी किया था, इनको सबको समझाया भी था। मैं समझा उसके बाद भी ऐसा लग रहा था कि कुछ अस्पतालों में लंबे समय तक पेशेंट्स रह रहे हैं कन्फ्यूज़न की वजह से। ऐसा नहीं था कि अस्पतालों का कोई गलत उद्देश्य था उसमें, अस्पताल अच्छे सेंस में ही उन पेशेंट्स को ठीक करने के लिए रोक रख रहे थे। पर चूँकि एक प्रोटोकॉल बनाया है राज्य सरकार ने और राज्य सरकार के प्रोटोकॉल को हम लोग पालन कर रहे हैं, जो बाध्यता है हम लोगों की वही बाध्यता अस्पतालों की भी है। पेशेंट जल्दी जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है प्रोटोकॉल के अनुसार, उसका बिल भी उतना कम बनता है उसका, तो कहीं ना कहीं पेशेंट को आर्थिक भी फ़ायदा होता है टाइम पे डिस्चार्ज होने पे। इन सब की क्लैरिटी के लिए, स्पष्ट करने के लिए, उन क्वेश्चंस उनके क्या उनके कन्फ्यूजन्स उनको क्लियर करने के लिए हम लोगों ने मीटिंग बुलाई थी। इसमें हमारे CMHO के मैडम थी, सब अधिकारी थे, डॉक्टर्स थे, प्लस जो इंदौर मेडिकल एसोसिएशन की जो टीम है पूरी, इंदौर मेडिकल एसोसिएशन चेयरमैन, उसमें डॉक्टर हेमंत जैन हैं, डॉक्टर संजय लोंडे हैं, डॉक्टर राव हैं, वो सभी हम लोग साथ में थे। एक अच्छा हेल्थी डिस्कशन हुआ हम लोगों का। और जो क्वेश्चंस भी थे बड़े जेन्युइन क्वेश्चंस थे कई लोगों के। जैसे एक क्वेश्चन बड़ा जेन्युइन था कि अगर कोई पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक इस अस्पताल में एडमिट होता है, कई बार ऐसा दबाव डालता है पेशेंट साहब हमें कुछ नहीं है और हमको डिस्चार्ज कर दिया जाए। तो मैंने स्ट्रिक्टली मना किया है, कोई एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट जिसको कोई भी लक्षण नहीं है अगर अस्पताल में एडमिट होता है पॉजिटिव, जब तक 10 दिन नहीं हो जाएंगे उसको डिस्चार्ज नहीं हो सकता है। वो डिस्चार्ज उसी श्रेणी में हो सकता है कि वो वहाँ से कोविड केयर सेंटर में जाए हम लोगों के, या हम लोगों के होम आइसोलेशन में घर में अगर व्यवस्था है, उसकी सेपरेट कमरा है, सेपरेट लेट बाथ अटैच है उसमें, तो वो होम आइसोलेशन ऐप में जुड़ सकता है हम लोगों के। ये सब इस तरह क्वेश्चंस का हम लोगों ने जवाब भी दिए, क्लियर हुआ, उनकी समस्याएं कुछ थी। दूसरा बिलिंग को लेके हम लोगों ने बोला कि सभी 28 निजी अस्पताल बिल चार्ज करके व्यवस्था दे रहे हैं और इसमें कहीं भी हम लोगों का इसमें हस्तक्षेप नहीं है कि हर व्यक्ति को जो पेशेंट आ रहा है। पर अगर कहीं ज़्यादा बिलिंग होती है, कुछ एक केसेस में शिकायत हुई थी हम लोगों की, तो वो भी हम लोगों ने समझाया कि शिकायत का स्वरूप क्या था, किस प्रकार से बिलिंग ज़्यादा की थी इन लोगों ने, उसको करेक्ट भी कराया था। तो ये भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर बिलिंग ज़्यादा कहीं करेंगे तो हम लोग इंटरफेयर करेंगे, हम लोग कार्रवाई करेंगे इसमें। और पेरेंटल केयर को लेकर भी आपने कोई निर्देश दिए हैं, क्या इशू है? देखिए, एक बहुत कॉमन रहता है कि कोविड का मरीज़ जब अंदर जाता है वार्ड में या ICU में कहीं भी, उसका जो पेशेंट का रिलेटिव है, अटेंडेंट है, वो जा नहीं सकता है। तो उस समय पेशेंट बेचारा अकेला रहता है। तो ये बड़ा स्पष्ट किया है कि उस समय उस पेशेंट के जो डॉक्टर्स रहते हैं या जो मैनेजमेंट है, उस पेशेंट के लिए माँ बाप या भगवान का रोल वही प्ले करते हैं। तो ये भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर किसी भी अस्पताल में, कुछ अस्पतालों की ये भी शिकायत मिली थी कि पेशेंट अंदर परेशान हो रहा था, 104 डिग्री बुखार था उसको, उसके रिलेटिव को फ़ोन किया, उसके बाद भी डॉक्टर्स रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे। तो उसमें डॉक्टर मैनेजमेंट को मैंने स्पष्ट भी किया था फ़ोन करके जब शिकायत मिली थी कि अगर ऐसी शिकायतें मिलेंगी तो मैं आपका अस्पताल ही बंद कर दूँगा। हर पेशेंट की केयर प्रॉपर होनी चाहिए। पेशेंट के रिलेटिव्स को हैंडल करने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए एक डॉक्टर नियुक्त होना चाहिए हर सब अस्पताल में, कि वो पेशेंट्स के रिलेटिव से निरंतर संपर्क में रहे। पेशेंट के रिलेटिव अगर कुछ बोलते हैं तो उसको जाके अपने पेशेंट से मिले, उनकी समस्या सुने और उसको निराकरण करें। MTH में काफ़ी सुनने को मिल रही है, यहाँ पर पेशेंट की केयर के साथ साथ जो परिजन है उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहाँ न तो उनको अंदर जाने देते हैं और जब अगर जाने भी देते हैं तो जिस तरह का ट्रीटमेंट वहाँ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। इसकी तमाम शिकायतें मैडम आई थी, सुमित शुक्ला जी, डॉक्टर सुमित शुक्ला ने बहुत सुधार कर लिया है वहाँ पर। पहले शिकायतें ज़रूर थी, अभी बहुत दिनों से शिकायतें नहीं मिली हैं, फिर भी हम लोगों ने MTH को भी बोला है। ये जो निर्देश सभी लोगों के लिए थे, MTH के लिए भी निर्देश है ये, और मेरे ख्याल से पिछले 1 महीने में काफ़ी सुधार आया है इसमें।